अब देखो, मैं तो 15-16 साल का वापस नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप 15-16 या 17 साल के भी हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हो सकता है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल जाए एंड आपके आने वाले कुछ महीने, कुछ साल, आपके ये जो चीजें मैंने गलतियां करी है उनसे बच जाए। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। द फर्स्ट थिंग इज दैट आई यूज्ड टू ओवर कंज्यूम जंक फूड। अब देखो, जंक फूड खाना कोई बहुत ही बुरी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि अनर्थ हो गया या फिर कुछ उल्टा सीधा हो गया। ऑब्वियसली जंक फूड आपको नहीं खाना चाहिए, हो सके तो जितना ज्यादा अवॉइड हो उतना ज्यादा अवॉइड करना चाहिए। बट अगर आप लोग एक आध हफ्ते में एक जंक फूड खा लेते हो या फिर महीने में एक आध खा लेते हो, दैट्स टोटली नॉर्मल। उसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक ही लाइफ है, खा सकते हो, इतना भी स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं है। बट एट दैट पर्टिकुलर ऑफ टाइम मैं बहुत ज्यादा जंक फूड कंज्यूम करता था। जब मैं 15-16-17 साल का था, मतलब 17 साल का नहीं, 15-16 साल का था, स्टार्टिंग की मेरी वो प्यूबर्टी वाली बहुत पीक एज थी, जिसमें मेरे ग्रोथ हार्मोन्स बहुत अच्छे से रिलीज होने होते हैं। इसमें मेरे को न्यूट्रिशन वैल्यूज अपनी बहुत हाई रखनी होती है। न्यूट्रिशन वैल्यूज हाई रखने को छोड़ो, मैं तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी पूरे नहीं कर रहा था। प्रोटीन मेरी बॉडी वेट का जितना तो छोड़ो, मैं उसका आधा भी आई डोंट थिंक सो कंज्यूम कर रहा था, बिकॉज मैं सिर्फ जंक फूड खाता था। दिन का बर्गर, पिज्जा, मोमोज, ये मेरे पक्के रहते थे। मैं दिन के ऑलमोस्ट 2 जंक फूड कंज्यूम करता था। एक बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया या मोमोज हो गया, हर अल्टरनेट डेज पे मैं चेंज करता रहता था। इट वाज लाइक कि मैं बहुत ही ज्यादा जंक फूड खाता। एंड द थिंग वाज दैट मेरे पेरेंट्स वर्किंग थे या हैं, आई वुड से, एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरे पास एक फ्री हैंड था। मैं जो चाहूँ वो खा सकता था। मैंने 1.5 साल से भी क्लीन हूँ, कोई जंक फूड मैंने नहीं कंज्यूम किया। एंड द थिंग इज दैट यू कैन एक्चुअली लीव इट। मेरे को भी टाइम लगा, मेरे को 3 महीने मैंने पहले ट्राई किया जंक फूड छोड़ने का। मैंने छोड़ा भी था 3 महीने, कुछ जंक फूड कंज्यूम नहीं किया था, पैकेट्स, लेज, ये सब भी नहीं खाए थे। एंड स्टिल मेरे को वापस से एक बार मैंने उसको खाया एंड मेरे को वापस आदत पड़ गई उसकी। द थिंग वाज दैट कि मैंने अब 1.5 साल से इसलिए नहीं खाया कि मैं जिम विम भी जा रहा हूँ, एंड मैंने प्रोसेस्ड जंक फूड कुछ भी नहीं खाया। मैं सिर्फ अपना प्रोटीन के नाम पे एग्स वगैरह खाता हूँ, चिकन खाता हूँ, एंड बाकी कार्ब्स के लिए मैं सैंडविचेस खाता हूँ। सैंडविचेस मैं घर पे ही बनाता हूँ बिना किसी सॉसेस के। सिर्फ उसमें 2 ब्रेड्स होती हैं एंड बीच में पनीर और सब्जियां होती हैं, बस उतना होता है। मैं उससे ज्यादा उसमें कुछ भी नहीं डालता हूँ। थिंग इज दैट इफ यू वांट टू लूज वेट या फिर बस आपको हेल्दी भी होना है ना, यू हैव टू लीव जंक फूड। अब एक आध बार खाओगे कोई बड़ी बात नहीं है महीने में, पर ना मुझे ये दिक्कत है कि मैं अगर एक बार वापस खाना शुरू कर दिया मैंने, आई नो कि शायद से मैं वापस से उसी लूप हॉल में फंस जाऊंगा, तो मैं नहीं करना चाह रहा वो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा मन भी नहीं करता बाहर का खाने का। अभी मैंने लेटेस्ट में एक जो चीज बाहर की खाई है वो सबवे, एंड उसमें भी मैंने कोई सॉसेज ऐड नहीं करवाई थी, कोई मसाला ऐड नहीं करवाया था, बस थोड़ा सा नमक ऐड करवाया था एंड डबल चिकन करवाया था उसमें मैंने। सो आई डोंट थिंक उसको मैं जंक फूड में इंक्लूड करना चाहूंगा, बट अगर करना चाहते हो तो कर लो, क्या ही कर सकते हैं। और अगली चीज है कि मैं एक्चुअल में ओबीस था एंड मैं सिर्फ समझता था कि मैं थोड़ा सा मोटा हूँ, एंड दैट वाज नॉट द केस। मैं 95 केजीज का था एट 5'7" व्हेन आई वाज 16, एंड मेरे ख्याल से 5'7" भी नहीं था, मैं 5'6" होऊंगा। मेरी हाइट काफी छोटी थी उस टाइम पे, अभी भी उतनी कोई लंबी नहीं है, अभी थोड़ी सी लंबी हुई है उसके बाद से। एंड आई नो बिकॉज मैंने बहुत उल्टा सीधा खाया, मैं ओबीस था, न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं करता था, जंक खाता रहता था, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं पड़ा भी रहता था सारा दिन। अगर आप लोग गंद खाते हो तो आप लोग जमीन पे ही पड़े रहते हो सारा दिन, आप रेस्ट करते रहते हो, आप आराम करते रहते हो, आप कुछ और काम नहीं करते हो। बिकॉज ऑफ दैट मेरे ग्रोथ हार्मोन्स की जो रिलीज होती है वो उतनी नहीं हुई ढंग से। मेरी पीक पोटेंशियल हाइट तक मैं नहीं पहुंच पाया कभी, एंड आई डोंट थिंक सो मैं पहुंच पाऊंगा। यही चीजें होती है जिनकी वजह से ना आपको लगता है कि शायद इन चीजों को अवॉइड कर लिया होता तो आज मेरी जिंदगी कुछ और ही होती। बट द थिंग इज दैट मैं इसको अवॉइड नहीं कर सकता, मतलब कर रहा हूँ मैं अपना जितना भी हो पा रहा है, बट इन फ्यूचर अब मेरे हाइट पे या फिर उन चीजों पे इस पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। बट अगर आप लोग अपनी पीक ग्रोथ एज में हो, पीक प्यूबर्टी में हो, आपको बहुत हेल्प करने वाली है चीजें। आपको ओबीज हो अगर आप लोग, जैसे मैं था अभी स्क्रीन पे देखो ये फोटो में, देन यू हैव टू एक्चुअली लूज वेट। बट अगर आप लोग थोड़े बहुत फैट हो, थोड़ा ही आपका ओवर वेट हो, बिल्कुल थोड़ा सा ओवर वेट हो, लाइक अगर आप लोग टी शर्ट पहन लो तो उतना ज्यादा पता नहीं चलता, थोड़ा सा मोटापा पता चलता है, आपको लोग गोलू मोलू कहते हैं, बहुत मोटा टट्ठा ये सब नहीं कहते, दैट्स द टाइम आपको नहीं करना वेट लूज। बिकॉज इन टीनेज लाइफ आपको जितना खा सको उतना खाना होता है, अच्छी चीज खाना होता है, न्यूट्रिशंस वाली चीजें खानी होती हैं, ना कि जंक फूड। सो इफ यू आर एबल टू ईट प्रोटीन वाली चीजें या फिर फैट्स, अच्छे फैट्स वाली चीजें, अच्छे कार्ब्स वाली चीजें, ईट देम। थोड़ा सा ओवरवेट हो, 200 कैलोरीज अपने मेंटेनेंस से ऊपर खा रहे हो, दैट्स टोटली नॉर्मल। आपकी हाइट इंक्रीज होने में, आपका ब्रेन डेवलप होने में बहुत हेल्प मिलती है अच्छा खाने से, ज्यादा खाने से। यू हैव टू ईट इनफ, एंड इनफ मोर देन थोड़ा सा भी इनफ खाओगे कोई बड़ी बात नहीं है। बट ओबीज जब तक नहीं हो ना तब तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट अगर आप लोग ओबीज हो, जैसे मैं था, मुझे हर साल एक अपने एब्डोमेन में इन्फेक्शन होता था, एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरे को महीने की दिन की 10-10 गोलियां खानी होती, तो महीने की देख लो कितनी खानी होती थी। एंड दैट वाज द रीजन मैंने वेट लॉस किया। एंड अभी 2 साल से, ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मेरे को नॉर्मल बुखार भी नहीं हो तब तो। या दैट्स द थिंग, आपके डाइट इंप्रूव करने से आपकी जिंदगी में इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो यू हैव टू एक्चुअली इंप्रूव योर डाइट, एंड इफ यूर ओबीज देन लूज योर वेट। वो भी थोड़ा सा एक पॉइंट के बाद आके रुक जाना, मैं नहीं रुका
रहा था, मैं 1000 कैलोरीज की डेफिसिट में रहता था, एंड मेरे को यार लगा मैंने लूज करना शुरू कर दिया, तो मैं कर ही रहा हूँ, ये मेरा डिसीजन था। आई न्यू कि शायद इससे मेरी 1 आध इंच जो हाइट बढ़नी थी वो और रह जाएगी, बट आई गेस दैट वाज माय डिसीजन। सो if you are a teenager, you should never be obese. If you are fat, that's totally normal, but आपको कभी भी obese नहीं होना। The next thing is I was never being consistent. मैं कभी भी consistent नहीं रहा। हो सकता है कि अगर आज मैं consistent रहता स्टार्टिंग से कुछ 2-3 साल से, I must have been a very big YouTuber। मेरा एक मेन चैनल है, मैं लास्ट में उसकी एक वीडियो लगा दूंगा, if you want to watch that जाके देख सकते हो बाद में। The thing is that कि because of that me being non consistent, मेरा एक चैनल है वो ग्रो ही नहीं हो पाया कभी। मैंने उस पर ऑलमोस्ट 1 साल तक मेहनत करी है, 1 साल भी छोड़ो, 1.5 साल मेहनत करी है, एंड मेहनत भी मैं क्वालिटी कंटेंट की सोचता था, मैं कंसिस्टेंट नहीं रहता था, मैं महीने में एक वीडियो डाल रहा था, एंड उससे कभी ग्रो नहीं होने वाला। दैट्स द रीजन मैं कभी शायद बड़ा यूट्यूबर नहीं बन पाया अभी। एंड आई एम ट्राइंग राइट नाउ, मैं इस चैनल पे डेली अपलोड्स कर रहा हूँ, उस पर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि महीने में 2 वीडियोस डाल दूँ, 3 वीडियोस डाल दूँ, जितना हो सके, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी वाला कंटेंट है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा लग जाती है उस पर। सो दैट्स द रीजन, एंड मेरे को स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है वहाँ की ज़्यादा। सो दैट्स द रीजन। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, जितना कंसिस्टेंट हो सको उतना कंसिस्टेंट रहो, बिकॉज कंसिस्टेंसी कैन हेल्प इन एवरीथिंग। पढ़ाई में आपके करियर में हर जगह हेल्प करती है कंसिस्टेंसी। द नेक्स्ट थिंग इज आई वाज़न्ट सेविंग, आई वाज जस्ट स्पेंड। सेविंग करनी बहुत जरूरी है बचपन से ही। मैं टचवुड बहुत अच्छा कमाता था, मैंने बस 15-16, मेरा कुछ साइड बिजनेस था, मैं जस्ट चीजें फ्लिप करता था, मतलब कुछ चीजें खरीद के बेच देता था। दैट वाज माय टोटल वर्क, एंड मेरा ना अच्छा खासा नाम था मार्केट में, बट बिकॉज ऑफ दैट मैं थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि चलो अब थोड़ी देर नहीं करता हूँ, मेरे पास अच्छा खासा पैसा हो चुका है, थोड़ा सेविंग हो चुकी है, मैं इसको उड़ाता हूँ बैठ के। मैंने चीजें खरीदी, यहाँ इन्वेस्ट किया, यहाँ इन्वेस्ट तो क्या ही करा, यहाँ उड़ाया पैसा, वहाँ उड़ाया, वहाँ वेस्ट करा, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक टाइम पे आके मेरे पास निल हो चुका था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। एंड व्हेन आई ट्राइड टू कम बैक एंड अर्निंग एंड दैट ऑल, वहाँ पे मेरे को बहुत दिक्कत हो गई थी, बिकॉज अब नए डीलर्स आ चुके थे, कॉम्पिटिशन बढ़ चुका था, एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरे पास थोड़ी सेविंग होनी चाहिए थी, विच वाज द थिंग, मेरे पास नहीं थी, एंड मेरे को बहुत दिक्कत हुई इसके बाद। एंड दैट्स द थिंग, अगर आप लोग कमाते हो, इवन आप नहीं भी कमाते हो, आपको डेली की पॉकेट मनी मिलती है, आपको थोड़ा सा पैसा सेव करना चाहिए उसमें से, प्रोबेबली कभी आपके काम आ जाए। इवन आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी हो सकती है यार, कभी इन फ्यूचर बन जाएगी, आपको डेट पे लेके जाना पड़े, कहाँ से मांगते रहोगे पैसे, थोड़े बहुत सेव करके रखा करो पैसे। दैट्स द थिंग। द लास्ट एंड द फाइनल थिंग इज, हो सके थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो, बट ट्रस्ट मी, इसको ध्यान से सुनना, मैं कुछ भी कंट्रोवर्शियल नहीं बोलना चाहता इसमें, बट थोड़ा ध्यान से सुनना। इट वाज बिलीविंग इन गॉड। आई वाज नॉट सेइंग बिलीविंग इन गॉड, आई वाज सेइंग ब्लाइंड बिलीविंग इन गॉड। मतलब अंधविश्वास वाली जो चीज है वो आपको कभी नहीं करनी है। मैं करता था, मेरे को ना ऐसा लगता था कि मैंने कुछ गलत कर दिया, कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया, इट वाज जस्ट गॉड, भगवान ने किया है, कि भगवान की वजह से मैंने कुछ गलत कर दिया। इट वॉज नॉट थिंग, आपने कुछ गलत किया है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, प्रोबेबली उसमें कुछ ना कुछ बिग चंक वाज योर्स, एंड हो सकता है आपकी थोड़ी सी उसमें किस्मत खराब हो। भगवान की हर गलती नहीं होती है, भगवान में अगर मानते हो, सो नेवर ब्लेम गॉड फॉर एनी ऑफ दीज थिंग्स। भगवान पे पूरे रिलाई मत करो कि भगवान संभाल लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब भगवान पे पूरी छोड़ने वाली चीजें नहीं करनी चाहिए कभी भी। अगर आप लोग टीनेज में हो, बहुत लोग गलती करते हैं कि वो ना सब कुछ ही भगवान पे छोड़ देते हैं, कि मैं पढ़ के नहीं जा रहा, भगवान मुझे संभाल लेगा, मैं ये नहीं कर रहा, भगवान मुझे संभाल लेंगे, मैं गलत कर दिया, मेरे को भगवान सेव कर लेंगे, ये सब नहीं होता है। यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, आपको करना पड़ेगा, कोई बचाने आपको नहीं आने वाला। यू हैव टू बी योरसेल्फ, यू हैव टू बी you have to do everything yourself. आपको भगवान कभी बचाने नहीं आएंगे। I'm not asking you to become atheist, I'm not asking you to अपना बिलीव छोड़ दो, वो सब नहीं कह रहा। बिलीव रखो, हर धर्म की रिस्पेक्ट करो, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, इस्लाम, हर की रिस्पेक्ट करो। आई एम नॉट सेइंग कि किसी की रिस्पेक्ट नहीं करनी, किसी की बिलीव नहीं करना, जिसमें करते हो करो, इट्स अ वेरी गुड थिंग, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करो, आपको जितना करना है, बट एक अंधविश्वास तक मत जाना कभी ना पूरे रिलाई मत हो जाना अपने भगवान पे कि वही सबको संभाल लेंगे। यू हैव टू नेवर डू दैट, एंड प्लीज इसको ना बुरे वे में मत लेके जाना। आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू डिसरिस्पेक्ट योर गॉड या फिर बिलीव छोड़ दो अपना, आई एम नॉट सेइंग दैट। प्लीज इसको ढंग से इस पॉइंट को समझना, इसको कंट्रोवर्शियल पॉइंट की तरह मत लेके जाना। आई जस्ट वॉन्टेड यू कि जो मैंने गलती करी, मैं भगवान पे बिल्कुल सब चीज़ें छोड़ देता कि सब कुछ वो संभाल लेंगे, मैं कुछ नहीं कर रहा, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। दैट्स द थिंग। सो आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।